नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में एजुकेशन सिस्टम पर बात करना किसी बड़े टेंशन से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव बातें कम दिखाई देती है और नेगेटिव बातें ज़्यादा दिखाई देती हैं। अब खबर निकल कर आ रही है कि बिहार के 1,500 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। कारण जानकर आप भी अपना सर पकड़ लेंगे कि आखिरकार इस कारण की वजह से इतने सारे स्कूल बंद कर दिए गए, जिससे लाखों बच्चों का भविष्य जो है वो दांव पर लग गया है। कारण क्या है, आपको विस्तार से इस खबर में बताते हैं। बिहार में 1,885 प्राथमिक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कारण है जमीन का अभाव। ये स्कूल पिछले 10 से 15 वर्षों से राज्य के विभिन्न हिस्सों में सामुदायिक हॉल में या पेड़ों के नीचे काम कर रहे हैं। बिहार के लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत 2021-22 के लिए परियोजना अनुमोदन बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार को इन सभी स्कूलों के भवनों के निर्माण के लिए जमीन नहीं मिली और उन्हें मौजूदा स्थिति में चलाना मुश्किल हो गया है। सोचा जा सकता है कि बिहार में शिक्षा के सिस्टम पर इस नए फैसले से कैसा और कितना प्रभाव पड़ा है। केंद्र सरकार SSA के तहत राज्यों को वहां कार्यरत स्कूलों और शिक्षकों की संख्या के आधार पर अनुदान देती है। राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने एक इंटरव्यू में बताया कि सभी भूमिहीन स्कूलों को बंद नहीं किया गया था, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में पर्याप्त जमीन और आवास वाले अन्य स्कूलों में इनका विलय करा दिया गया था। उन्होंने कहा कि दान के माध्यम से या फिर भवनों के निर्माण के लिए पंजीकरण के माध्यम से भूमि उपलब्ध कराने के बाद इन स्कूलों को उनकी मूल स्थिति में वापस कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सरकार बच्चों को खुले में अमानवीय परिस्थितियों में कक्षाओं में जाने की अनुमति नहीं देगी और उन्हें अन्य अच्छी तरह की सुसज्जित संस्थानों में विलय करा देगी। उन्होंने यह भी कहा कि जनता के सहयोग के बिना स्कूल भवनों के लिए पर्याप्त भूमि प्राप्त करना सरकार के लिए आसान काम नहीं है। उन्होंने लोगों से भूमि दान करने या सरकार को स्कूल भवनों के लिए पर्याप्त भूमि हासिल करने में मदद करने की अपील की। हालांकि बिहार राज्य TET शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि प्राथमिक स्कूल खोलने और बंद करने के लिए कोई निश्चित मानदंड नहीं है, इसलिए स्कूलों को उनकी स्थापना के कई साल बाद भी बंद कर दिया जाता है। अब 2015-22 के दौरान राज्य में बंद किए गए स्कूलों की संख्या, प्राथमिक स्कूल खोलने या फिर बंद करने के मानदंड और स्कूल बंद करने की शर्तों के बारे में जानकारी मांगने वाले अपने RTI के जवाब का हवाला देते हुए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और स्कूलों का प्रबंधन राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। स्कूल खोलने या बंद करना संबंधित राज्य के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन बड़ी बात ये कि 1800 के करीब स्कूल ऐसे हैं, 1,885 प्राथमिक विद्यालय बिहार के, जो कि 10 से 15 सालों से बंद हैं। इन्हें कहीं खुले में चलाया जा रहा है या फिर कहीं पेड़ों के नीचे में। हालांकि शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि इन प्राथमिक विद्यालयों को अलग अलग स्कूलों में विलय कर दिया गया है, क्योंकि वे बच्चों को इस तरह की परिस्थितियों में पढ़ने की अनुमति नहीं देना चाहते हैं, अच्छा परिवेश देना चाहते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी भी तस्वीरें अलग अलग इलाकों से निकल कर आती है, जहां पर पेड़ों के नीचे बच्चे पढ़ाई करते हुए दिखाई देते हैं। जर्जर व्यवस्था रहती है स्कूल के भवनों की, वहां पर बच्चे जान को जोखिम में डालकर पढ़ रहे होते हैं। तो सरकार को इस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। केंद्र ने तो साफ तौर पर यह कह दिया है कि राज्य के अधिकार क्षेत्र के भीतर ये आता है और इसलिए ज़रूरी है कि राज्य सरकार इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे। 1885 स्कूल ऐसे हैं जो बीते लंबे समय से बंद चल रहे हैं। इन्हें खोलना और इन्हें फिर से सही जगह और सही भवन के भीतर शुरू करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हज़ारों लाखों बच्चों का जो भविष्य है वो सही हो पाए। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।